चलो ये पी लो, यही तुम्हें होश में लाएगा। ये आप कितनी प्यारी हो मम्मा। ये क्या है? इसमें एसिड डाला था क्या मम्मा? शिरीन कहाँ है? हाँ? शिरीन कहाँ है? वो असिस्टेंट, वो तो चली गई। वो मेरी बहन है, बहन। तुम्हारी बहन? ओ माँ, चिल्लाओ मत ना, ऐसे कौन चिल्लाता है? देखिए मेरी अंतड़िया भी हिल गई। हाकान, क्या मतलब है तुम्हारा बहन है? तुम अब क्या कर रहे हो हाकान? अरे नहीं, बहन हो या जो भी हो, किसने कहा? मैं मजाक कर रहा था। वो मेरी असिस्टेंट है, असिस्टेंट। मजाक कर रहा है? मुझे गुस्सा दिला रहा है, क्या कर रहा है? गुस्सा नहीं दिला रहा, मैं गुस्सा नहीं दिला रहा हूँ आपको। मैंने कहा था मैं बाबा को ढूंढ कर रहूंगा, जो अभी मिले नहीं है, पर मैं तलाश कर रहा हूँ। और इसमें चौंकने वाली कौन सी बात थी, मुझे समझ नहीं आता मॉम। हाकान, तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, अपने बाप को ढूंढने का ये बेमतलब काम बंद कर दो। देखो, अगर मैं चाहती तो मैं ढूंढ लेती, पर ऐसा नहीं किया मैंने। तुम्हें समझ नहीं आता? इस काले साए को अपनी जिंदगी में वापस मत लाओ। मेरे अंदर के शैतान को जगाओ मत हाकान। तुम इस उम्र तक बिना बाप के ही रहे हो ना। जो चले जाते हैं वो दोबारा लौट कर नहीं आते। अगर वो आ भी गए तो भी पहले जैसे नहीं होंगे। सब खत्म हो चुका है। तुम अपने मकसद को पूरा करो, अपने करियर पर ध्यान दो। हमें एक दूसरे के अलावा किसी और की जरूरत नहीं। क्या बात है, आसान था। तो अब माँ से सब कुछ छुपाना पड़ेगा। तो मेरे साथ आओ। क्यों, क्या हुआ? चलो 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 चलो, चुप रहो। बाबा को उठा दोगी तुम। धीरे चलो, चलो अंदर चलो। ओ माँ, चुप रहो, बताती हूँ तुम्हें। चलो अंदर चलो। चुप रहो, बताती हूँ तुम्हें अभी। चलो अंदर चलो, अंदर घुसो पहले। रब तुम्हें माफ करे, पिछली 2 रातों से कहाँ घूम रही हो अरे तुम? माँ, थोड़ा काम था। ये कौन सा काम है? इतनी रात तक कौन सा काम चलता है तुम्हारा? हाँ, मुझसे झूठ मत बोलना। तुम्हारे मुंह से शराब की बदबू आ रही है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कैसी शराब? मैंने बस एक सिप लिया था, मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। हाँ, तो अब तो बर्थडे पार्टीज में जाने लगी हो। जानती हूँ आज मैं कहाँ गई थी? उस सुलेमान को ढूंढने सुल्तान बेली। चल चल कर मेरे पैर सुन हो गए हैं, और आखिरकार वो मिला। उसने कहा जहरा की शादी पिछले साल हो गई थी और उसका 3 महीने का बेटा भी है। ओह, मेरे भाई का बेटा भी है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? माँ, आप मुझे कुछ भी नहीं बताते हो। चुप रहो बेवकूफ लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ये सब दोबारा शुरू हो गया। या खुदा, इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। गोलू रुको, मैं आ रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? बाबा देखिए, ये क्या बक रही है? पता नहीं ये क्या बक रही है गोलू। और इस बार आप मुझे समझाने का मौका देंगे बाबा। पिछली बार जैसा नहीं होगा, इस बार नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है बेवकूफ लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमसे कितनी बार कहा है, चीजों को सही तरह से सुनो और फिर समझने से पहले नतीजों पर मत आया करो। तुमने गलत समझा। उस लड़की की शादी हो चुकी है। 1 साल हो गया उसकी शादी हुए हुए, और उसका 3 महीने का बच्चा भी है। पर गलती तो मेरी ही है ना। मैंने तुम्हारी बात सुनी और उस पर यकीन कर लिया और उससे मिलने चली गई मैं। ठीक है माँ, शांत रहिए, शांत हो जाइए प्लीज। इसको तो मैं देख लूंगा, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ, सबक सिखाओ इसे। मैं इजाजत देती हूँ। कबाड़ खाने में बंद कर दूं? हाँ, कर दीजिए, चलो। जो चाहे कीजिए। अरे माँ, मैंने क्या किया? मुझे क्यों कर रहे हो? चलो बेटा चलो। उठो, उठो, जाओ उठो, जाओ, अरे बाहर जाओ, जाओ। कहा ना बाबा अरे जाओ ना। पर बाबा, जाओ जाओ मैं- जाओ 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 यहाँ से। चलो। उफ, गुस्सा आ रहा है मुझे। उसके जन्म में 18 घंटे लग गए हाँ, लगे थे। थे। हाँ, इसीलिए ये ऐसी है। इसके दिमाग में बराबर से खून नहीं पहुँचता। आलसी है ये लड़की। पर शहर को देखो, 3 घंटे। 3 घंटे में पैदा हो गई थी वो, चाकू के जैसी तेज। लंबी सांस लो जान, लंबी सांस लो। नहीं हो रहा मुस्तफा, वो अभी मेरी हालत बहुत खराब देखो है ऐसे मुस्तफा। करो, मैं मर गई। तुम्हारे लिए मेरी वाली चाय बना दूं? ओ हाँ, कुछ करो मुस्तफा। हाँ हाँ। सच में मेरा सर हाँ। फटा जा रहा है। वैसे वो चाय कहाँ है, कहाँ वो रखी नीचे है, है। मुझे मालूम नहीं है। आओ बताती हूँ। आप पर इस तरह रोना जचता नहीं है। आप तो मजबूत ऐसन सुल्तान है ना। शुक्रिया।
ठीक है, तलाक मिलना मुश्किल है, पर आपकी बाबा से जमती भी नहीं थी। मैं तुम्हारे बाबा से प्यार करती थी। पर आपका रिश्ता चल नहीं रहा था, शायद यही बेहतर रास्ता होगा। और मैं आपके साथ हूं ना, उदास मत होइए। किस्मत से तुम यहाँ हो, किस्मत से। पर फिर भी मैं तुम्हारे बाबा से प्यार करती थी, पर उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ। उन्होंने मुझे हमेशा इग्नोर किया, मेरी बेइज्जती की, मुझे नीचा दिखाया। पता नहीं क्यों मैं उस एक दिन का इंतजार कर रही थी जब वो भी मुझसे प्यार करे, पर उन्हें नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी पत्थर दिल क्यों बन गई? आप पत्थर दिल नहीं है माँ, अपने बारे में ऐसा मत सोचिए। नहीं बेटा। मेरा मतलब है जैसे आप शहर और उसके परिवार को घर से निकाल सकती थी, मतलब अगर आप पत्थर दिल होती तो शायद पूरे मोहल्ले को ही निकाल देती, पर आपने ऐसा नहीं किया। शुक्रिया मेरे साथ यहाँ रहने का, मेरे अच्छे बेटे होने का, मेरा प्यारा बच्चा, शुक्रिया। अगर तुम यहाँ नहीं होते तो ये रात गुजारनी बहुत मुश्किल हो जाती। सब ठीक हो जाएगा माँ, आप वो ताकतवर ऐसन सुल्तान हो। मेरे साथ रहने का शुक्रिया। अरे बस भी करो, घर में आग लगा दोगी क्या? छोड़ो। तुम पहले ही बहुत सारी कैंडल जला चुकी हो, तुम बोरियत में कैंडल जला रही हो क्या? फिर से ड्रामा शुरू कर दिया? हाँ गोलू, ये बच्चा और सारी बातें मजाक नहीं थी, मैं सब ठीक करना चाहती थी। मुझे कैसे पता होता? जो चीजें समझ नहीं आती उन्हें मत पढ़ा करो गोलू। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो टांग मत अड़ाया करो तुम अपनी। अगली बार से कुछ किया तो तुम्हें नीचे फेंक दूंगा मैं। उफ, मैं ऑलरेडी बुरा महसूस कर रही हूँ। ऐसा कभी कभी हो जाता है। जैसे हाकान इमरान है ना, वो जब अपनी माँ के पेट में थे तो उनके बाबा उन्हें छोड़कर चले गए थे, वो भी उनकी माँ की बेस्ट फ्रेंड के साथ। ओ ये क्या है? उनकी बेस्ट फ्रेंड के साथ? क्या बात है, इसीलिए वो थोड़ा सा अजीब है। अब समझा मैं, इसकी एक ही वजह है, शायद उसे छोड़ा गया है। मतलब किसी को जाने बिना ऐसे जज नहीं करना चाहिए। क्या पता कि क्या हुआ हो, उसके क्या हालात हो, वो क्यों गया हो। ओह, और क्या हुआ होगा? अपने बच्चे के पैदा होने से ज्यादा जरूरी क्या होगा? ओह, ये कत्ल है। ओह, बस करो गोलू, बस। तुम मुझे डिप्रेस कर रही हो। चलो अपने बेड पर जाकर सो जाओ, वो लोग भी सो गए होंगे। और दरवाजा लॉक है। गोलू, ये लड़की कहाँ से आई है? हाँ, आसमान से थोड़ी टपके गेट से आई है ये भी। उफ, दरवाजा नहीं खुल रहा। उफ। चलो जाओ, जाकर सो जाओ। इस लड़की से बात करते हुए मेरा सर घूम जाता है। ओह, आई लव यू टू। बात बनी? बात की तुमने? अरे नहीं, नहीं कर सकी मैं। वो चली गई, तुम बोलो। हमारी बात ही नहीं हुई। उसके बाबा को तलाक चाहिए, वहाँ बखेड़ा हो गया था तो उसे जाना पड़ा। और ऐसे तो मैं ये अहम बात उसे कभी नहीं बता पाऊंगी। पहले जब मैं वहाँ उसे बताने गई थी तो वो अपने सारे फ्यूचर प्लान बता रहा था। उसे सिनेरियो शूट करने के लिए और फिल्म बनाने के लिए पैसे मिल गए थे। वो बहुत ही खुश और एक्साइटेड था। उस वक्त मैं समझी कि मैं उसके लिए मायने नहीं रखती। वो बलून लेकर दुनिया घूमने के प्लान्स बना रहा है। मैं ऐसे इंसान को रुकने के लिए कैसे बोल सकती हूँ? पता नहीं मुझसे ये कब हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। अगर उसे पता होता कि वो बाप बनने वाला है तो शायद रुक जाता। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता, पर तुमने होने नहीं दिया। तुमने अपना फैसला लिया। अगर तुम बता देती तब पता चलता कि उसका फैसला क्या है। और तुम्हारी क्लास की लड़कियों को जब कोई बड़ी मछली मिल जाती है तो तुम्हें पता है उनके साथ क्या होता है? वो प्रेग्नेंट हो जाती है। मैं यहाँ रहकर ये सारी बकवास बातें और नहीं सुन सकती। मैं बस चीजें साफ करने के लिए आई हूँ, ये करने की सोचना भी मत। उसे पता होना चाहिए था। ये सही नहीं है। सच तो ये है कि तुम इसका जवाब देने से डर रही हो। क्या ये अब मायने भी रखता है? रखता है। अगर तुम उसके साथ वापस रहने का सोच रही हो तो हाँ,
उस बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। वो पूरा दिन तुम्हारे पीछे रहता है। जाहिर है वो कोई कदम उठाएगा। ठीक है, अब इस पर और बात नहीं करते हैं, प्लीज। तुम अपना बताओ ना, क्या चल रहा है? मैं आज एक लड़की से मिला। और ये तो नॉर्मल है। अरे पता है, मैंने उसे आज पास्ता भी खिलाया। देखा, तुम फिर से मुझे सबसे फालतू बातें बता रहे हो। खुदा के लिए एक बार मुझे बताओ कि तुम एक लड़की से मिले और बात आगे बढ़ी। वो ना आंखों के साथ बढ़ सकती है। वो बहुत खूबसूरत है, उसकी आंखें बहुत प्यारी हैं। अच्छा, हम कल बात करेंगे, मुझे सुबह जल्दी उठना है। खैर, मैं यहाँ कुछ देर और रुकना चाहूंगी। आ गए कमाल बेटा? माँ, आप मेरा वेट कर रही थी? हाँ। क्या हुआ कमाल? मुझे पैसे मिल गए हैं। बेटा इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? अरे माँ, आप जानती है ना, वो पार्टनरशिप प्लान था। हाँ। वो पोस्टपोन कर दिया है और थोड़े एडवांस पैसे भी निकाल लिए हैं। माँ, ये कर्ज है, मैं लौटा दूंगा। तुमसे बहुत प्यार है बेटा। माँ चिंता मत करो, कल हमारे पास इस वक्त तक कुछ भी फिक्र करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। मैं पैसे दूंगा और सब खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी वहाँ। मैं जाकर दे आऊंगी, मुझे पैसे दे दो। माँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। मैं देकर आता हूँ ना, सब खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो। तुम नहीं जानते वो इंसान क्या कर सकता है कमाल। तो माँ, आप भी नहीं जानती कि मैं क्या कर सकता हूँ। प्लीज रुक जाओ, तुम डरा रहे हो। ठीक है माँ, डरिए मत, ठीक है। चलिए जाकर सो जाइए आप। तुम भी बेटा बहुत थक गए होंगे, चलो सो जाओ, सो जाओ। उम्मीद है कल सब ठीक रहे। शब्बा खैर। तुम वहाँ का ध्यान रख रहे हो ना? बढ़िया। यहाँ यहाँ साथ रखिए। आइए आइए। हाय, शुक्रिया। आने के लिए शुक्रिया। तो कैसा चल रहा है? जैसा आप देख सकती हैं सब बढ़िया है। अब हमने अंदर की सफाई शुरू की है। पहले कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत धूल और पत्थर थे। हमने उन सभी पत्थरों को हटा दिया है। उम्मीद है वक्त पर सब हो जाएगा। आइए आइए, स्वागत है। हेलो, शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, क्या हाल है जफर? हाँ अच्छा हूँ भाईजान। हाँ हमने सुना कि आप यहाँ पर बच्चों के लिए लाइब्रेरी बना रही है, सुनकर खुशी हुई बहुत। हाँ, मैं चाहती हूँ कि बच्चे पढ़े लिखें और मुझे भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, है ना? अगर मेरी वजह से कुछ बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं तो उससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। हाँ बिल्कुल। आप हमारे रेस्टोरेंट की कॉफी पियेंगी? अब तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ रहना ठीक नहीं। हाँ बेशक, और बेहतर रहेगा अगर मैं आपके गार्डन में पी सकूं। हाँ जरूर, आपकी जगह है, आइए। शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया जफर। शुक्रिया भाईजान। हाँ, अब भाईजान को पता चल जाएगा कि वहाँ कैफे बनने वाला है। जो भी हो, जो होना है सो होकर रहेगा। मैं अपना काम करता हूँ। चलो बच्चों, रुको मत, उठाओ और पीछे लेकर चलो। चलो ये सब उधर लेकर जाओ, जल्दी जल्दी। आपका दिन अच्छा रहे। तो सुन, जरा गार्डन में 2 कप कॉफी लाना। अभी लाए सर। ओह बढ़िया है, मतलब ये इस फेमस रेस्टोरेंट का सबसे बिजी आवर है ना? हाँ। ओह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत खूब इंजी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। वो ये लैम्प है ना, कितना अच्छा लग रहा हाँ है। ये लैम्ब है। मेरे प्यारे मुस्तफा जी, आपके लिए एक सलाह है। मेरी दादी ना लैम्प के साथ कढ़ाई में 4 से 5 प्लम्स भी डालती थी और उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि प्लम्स मटन की जो एसिडिटी है ना उसको कम करता है। बेशक आपको पता ही होगा इसके बारे में, मैं तो बस सलाह देना चाहती थी कि एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल, पर ये प्लम नहीं है इसमें। आप फिक्र मत करिए आइसन जी, मुस्तफा को ये सब की जरूरत नहीं है। इन्हें इनका काम अच्छी तरह से पता है।
प्लम कहाँ डालना है, चेरी कहाँ डालनी है, एप्रिकोट का क्या काम करना है, पूरा देश इनके हुनर को जानता है। सब लाइन लगाकर इनका खाना खाते हैं। आप फिक्र मत कीजिए। ओह हाँ, सुना तो है मैंने भी, और मैं भी टेस्ट करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। हाँ हाँ बेशक। प्लीज किसी दिन जरूर आइएगा। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। ये कॉफी कहाँ रखूं सर? बाहर रखो बेटा, बाहर बाहर। ठीक है, फिर मिलते हैं। बहुत खूब इंजी, अंदर रिबन रखा होगा, उसे मुस्तफा पर बांधकर उस औरत को तोहफा क्यों नहीं दे देती? दूसरी औरत के सामने अपने पति की तारीफ करनी ही क्यों थी? क्या क्या देख रही हो तुम? हाँ, और तुम इस तरह झुकी क्यों थी, जैसे वो तुम्हारी रानी हो? अरे क्या मतलब है, मैं तो बस सलाम कर रही थी उसे। अच्छा, तो तुम ऐसे सलाम करती हो? हाँ, तो अब से तुम मुझे देखकर भी ऐसे ही सलाम करना। हाँ, समझ आया? यार अब तुम भी ना। ये देखिए मेरे पास पेपर है और ये ओह, बहुत पार्सले भी बढ़िया। है। इंजी तू भी ना, मैं पागल हो जाऊंगी। सर, बानू जी आई हैं। हेलो। हेलो मैम। सर्विस। ठीक है। बैठ सकता हूँ? सब ठीक है? ठीक है। क्या सब ठीक है? ये सनग्लासेस उतारो और दिखाओ। नहीं, ऐसी ठीक है। कल रात बहुत टेंशन हो गया होगा ना? नहीं, सब नॉर्मल ही है। मेरे डैड ऐसे ही हैं। वो जानते हैं कि उन्हें कहाँ रुकना है। आखिर समझते हैं मुझे। ताना दे रही हो मुझे? थोड़ा सा ही रोई हूँ बस। निकालो इसे, दिखाओ। अगर सिर्फ थोड़ा सा रोई हो तो इसे लगा करके घूम रही हो। तुम्हारी यहाँ की सूजी है ना? निकालो इसे, जरा देखने दो। मैं होशो आवाज खोकर रो रही थी बस। देखो बानू, सुनो, ये पार्टनरशिप, ये बिजनेस, ये कैफे, दूसरी चीजें, मैं नहीं चाहता कि तुम उदास हो। तुम्हारा जॉब बहुत अच्छा है, एक अच्छी बेटी हो तुम, माशाल्लाह खूबसूरत हो, सेहतमंद हो तुम, और तेज दिमाग है तुम्हारे पास। और तुम खुश रहा करो यार, एकदम स्ट्रांग। कोशिश करूंगी। वो उसका क्या हुआ? किसका? तुम्हारी वो दोस्त, वो लड़की जो कल आई थी, वो दुखी थी, अब ठीक है ना वो? पता नहीं मुझे, मैं खुद की मुसीबतों में इतनी उलझी थी कि मैं कॉल करके उसका हाल ही नहीं पूछ सकी, टाइम नहीं मिला। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? काफी दिलचस्पी ले रहे हो? नहीं, जब मैंने वैसे उसे उदास देखा तो खूबसूरत है वो, उसकी हंसी प्यारी है। हम पार्टनर्स हैं ना? क्या तुम अपने दोस्त की थोड़ी सी मदद करोगी? तुम उसे दोबारा यहाँ पर लाओ, उसके लिए कुछ खास बनाऊंगा मैं। जरूर लेकर आऊंगी। मैं बाहर टेबल्स देख कर आता हूँ। यही बेहतर होगा, ताकि हम एक दूसरे का दिल ना तोड़ दें। स्वात मैं बाहर हूँ। तुम चाहते हो कि मैं खुद को संभालूं ताकि तुम्हें बाद में खुद को ना संभालना पड़े। फिक्र मत करो, समझ गई तुम्हारा इशारा। बेशर्म, उस लड़की को तुम्हारे पास जरूर लाऊंगी।
चलो बेटा, ठीक है माँ। इस गली से जाओ ताकि कोई देख ना ले। चलो जान, जिप लगा लो। ठीक है मैं जाता हूँ, आप यहीं इंतजार करना डरना मेरा। मत, संभल कर रहना।
ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? आकान बेटा, तुम ठीक हो? सलाम। क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलो। पर अंदर चलकर बात थोड़ी प्राइवेट है। बेशक तुम ठीक कह रहे हो, शायद तुमने थोड़ी सी पी ली है। आओ अंदर बैठकर बात करते हैं। ओ ओ आराम से बेटा, चलो आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो, ये दरवाजा बंद करते हैं। तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। आओ इधर बैठते हैं, आ जाओ। ऐसी क्यों हालत बना ली है? चलो आओ, चलो 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 चलो। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक कड़क कॉफी बनाता हूँ। तुम यही रुको, यहाँ से हिलना मत। ओ, अरे ये क्या कर रहे हो? ठीक है ठीक है, कोई नहीं, आ जाओ। कब से आपसे मिल रहा हूं बाबा, बहुत वक्त से रुका हूं। शुक्रिया बाबा। सुनो बाबा, समझ गया, ये वो एक्टिंग वाली चीज है ना। सच में ये कला का निराला अंदाज है। पर तुम्हें बता दूं, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। जानते हो, तुमने ऐसे अंदाज में कहा कि एक सेकंड के लिए तो मैं भी हैरत में पड़ गया। ये शराबी होना भी एक्टिंग का हिस्सा था क्या? कुछ भी एक्टिंग नहीं। समझ गया, तुमने थोड़ी सी पी ली थी। कोई बात नहीं, आ जाओ। आप जानते हैं आप मेरे असली पिता हैं, मुस्तफा कुज़गुन। माँ मैं बता रहा हूँ, वो इंसान मर चुका था। मैं देखने गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वहाँ पर लेटा हुआ था, उसे गोली लगी थी। पर किसने मारी गोली? उसे गोली क्यों मारी? पता नहीं माँ, मैं पहले उस जगह गया, कहीं पर छुपकर इंतजार किया और खुद को तैयार किया। जैसे ही मैं वहाँ जाने वाला था जहाँ पर हम मिलने वाले थे, मैंने उस जगह पर कुछ आवाज सुनी, कुछ हड़बड़ाहट हुई और मैं उस आवाज की तरफ गया और वो वहाँ पर लेटा हुआ था। पता नहीं बेहोश था शायद। ठीक है, समझ गया मैं। बहुत अच्छा था, पर अब बहुत हो चुका है। बस करो। देखो, मैं इसीलिए थिएटर नहीं जाता हूँ, जानते हो।
मैं 2-3 बार गया था, पर जब भी एक्टर मेरी तरफ देखते थे मैं घबरा जाता था और मैं वहां से भाग जाता था। अब चलो 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 चलो, बैठ जाओ आराम से, आराम से। तुम्हारी कॉफी आ रही है, ठीक है? ये लम्हे अच्छे से जी लो। कौन से लम्हे? आप इन लम्हों को जी लो। जल्दी ही आप 3 नहीं 4 बच्चों के बाप होंगे। ध्यान से सुनो, मैं वहां आकर पहले अपने हाथों से तुम्हारे होश ठिकाने लाऊंगा, पर मुझे फिक्र है कि शिरीन गुस्सा करेगी। फिर वो मुझसे कहेगी कि आपने आर्टिस्ट को क्यों मारा, उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देते। बेहतर यही होगा कि तुम टैक्सी लेकर घर चले जाओ। चलो अब चलो यहाँ आपने से। मेरी माँ सलमा इमरान को छोड़ दिया उस वक्त जब वो प्रेग्नेंट थी। आपने बस उन्हें एक खत लिखा 2 लफ्जों का, और वो भी मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गई, आपकी बीवी इंजी के साथ। तुम सलमा के बेटे हो? सच कह रहे हो? हाँ, उन्हीं का बेटा, सलमा का। वही औरत मेरी माँ ने जर्मनी में टॉयलेट साफ करके भूखे रहकर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। आपको कैसा लगा? ये सब अच्छा लगा? मैं पसंद आया? सलमा प्रेग्नेंट थी? वो प्रेग्नेंट थी? देखो बेटा, अगर तुमने कुछ किया है तो मुझे साफ साफ बता दो। माँ आप पागल हो गई हैं क्या? मैं आखिर उस आदमी के साथ क्या करूंगा? पता नहीं तो इस बात को किसने मारा? कौन जानता था कि वो वहाँ रहेगा? यही तो पता करना है। वो वैसे भी काफी डरावना इंसान है। किसी ने उसका पीछा किया होगा और मौका देखकर उसको मार दिया होगा। यार अब किस मुसीबत में पड़ गए हम। सुनिए माँ, चलिए अब बाबा आपको ढूंढ रहे होंगे, उन्हें फिक्र हो रही होगी आपकी। तुम्हारे बाबा घर पर नहीं है। इतनी रात को वो कहाँ हैं? पता नहीं, कहा कि सो नहीं पा रहे हैं तो रेस्टोरेंट गए हैं। तो कैसा था बाबा? आपकी जिंदगी अच्छी थी ना बाबा? आपने अपने पीछे जो जिम्मेदारियां छोड़ी, कभी सोचा उनके बारे में? वो छोटी सी लड़की जिसके पेट में एक बच्चा पल रहा था,
उसका प्यार उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गया। आप कैसे जी सके? आप खुश कैसे रह सके? ये घर कैसे बनाया? बोलो बाबा। आपके तीनों बच्चे और ये छोटा सा रेस्टोरेंट, आपका प्यारा सा घर। हाँ? सब जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। मतलब कुछ चीजें हैं मैं तुम्हें नहीं बता सकता। आप कुछ नहीं बता सकते। ये कड़वी यादें आप नहीं मिटा सकते। आप मुस्तफा कुज़गुन। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस घर की 4 दीवारियों के अंदर अपनी मां को रोते हुए देखा। आप चाहे मुझे कुछ भी बता दें, उससे वो सारे आंसू नहीं मिटेंगे। वो सारी कड़वी यादें नहीं मिट सकती। समझे आप? कुछ भी नहीं। कमाल, उम्मीद है किसी ने तुम्हें देखा ना हो। अरे नहीं, मतलब पता नहीं। नहीं, वहां कोई नहीं था। मैंने देखा जिसने भी गोली चलाई वो तुरंत वहां से निकल गया था, तो किसी ने मुझे नहीं देखा। अब तुम भी शांत हो जाओ माँ। देखो माँ, आप शांत हो जाओ प्लीज, मेरी बात मान लो। बेटा, तुम्हें लगता है कि शांत रहना आसान होगा? देखो तो हमारे साथ क्या हो गया। खैर, अभी के लिए इंतजार करते हैं, सुबह देखेंगे कि क्या हुआ है। यार अब मदद करना। ठीक है, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तुमसे कहा था उस परिवार से दूर रहना, बेवकूफ इस्मत। मैं कुछ भी नहीं करने वाला था, मैं बस थोड़े से पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता। तुमने बहुत बड़ी गलती की है इस्मत, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। यहाँ रहकर सब सीख जाओगे। मैं जख्मी हूँ, 1 मिनट रुको, बात करते हैं। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं सुबह तक नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा। यहाँ सुबह तक नहीं रुक सकता, मैं मर जाऊंगा। मुझे जाने दो मुझे यहाँ से जाने दो। रुको, मैं समझाता हूँ। गलतफहमी हुई है, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं बस थोड़े से पैसे लेकर यहाँ से चले जाने वाला था। मेरा कोई दोष नहीं है। चोट गहरी है? नहीं, बस गोली हाथ के आर पार हुई है। अगर ये सुबह तक जिंदा रहे तो जाने देना, घर की भी हिफाजत करना। अगर ये दोबारा आने की कोशिश करे तो मार देना। मैं नहीं जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरे जख्म से बहुत खून बह रहा है, मैं सुबह तक नहीं बचूंगा। मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे छोड़कर मत जाओ।
मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। Bir var hiç yokmuş gibi yaşamak. Gerçek nedir, nedir yalan? Hayat büyüme zorlar insanı. Elimizde paramparça gölgeler. Gözyaşlarımızda taşıdığımız bu sırlar. İnan en çok bizi yakar, bizi yaralar. İnan en çok bizi yakar, bizi